हाय गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मैक्सवेल स्टडी रिसर्च चैनल पर। दोस्तों, रोज बोले जाने वाले हिंदी वाक्य में हमें अक्सर इस तरह के सेंटेंस को बोलना, सुनना और लिखना पड़ता है। जैसे कोई ना कोई तुम्हें बुला रहा था, वो दोनों कहीं ना कहीं जा चुका है, कहीं ना कहीं से मैं तुम्हारे लिए पैसों का प्रबंध कर लूंगा, वो लड़का कुछ न कुछ कर रहा है, आज नहीं तो कल लोग सच जान जाएंगे, मैं किसी न किसी तरह से उसको समझा दूंगा, किसी न किसी दिन मैं दिल्ली जाऊंगा, कोई ना कोई लड़का उसे फोन करके परेशान कर रहा है और आप कोई ना कोई मोबाइल खरीद लो। इस तरह के सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको टेंस और ग्रामर के साथ साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर और फ्रेज की भी जरूरत पड़ती होगी। इस तरह के सेंटेंस को कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, यही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक एक फ्रेज वर्ड का मतलब जान लेते हैं। समवेयर और द अदर का मतलब है कहीं ना कहीं। समवन और द अदर का मतलब होगी कोई ना कोई, किसी न किसी ने, किसी न किसी को और किसी न किसी से। इस फ्रेज वर्ड को आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखते रहना, आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। समहाउ और द अदर, वन वे और द अदर, वन वे और अनदर, इन सम वे और अनदर। इन सभी वर्ड का मतलब है किसी न किसी तरह से, कैसे भी करे, कैसे भी करके और किसी भी तरह। ये सब इंटरचेंजेबल फ्रेज वर्ड है, आप किसी भी एक का यूज़ करके सेंटेंस को बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं। सम टाइम और द अदर और सूनर और लेटर। इन दोनों वर्ड का मतलब है कभी ना कभी, एक न एक दिन, आज नहीं तो कल। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सम टाइम और द अदर वाला जो फ्रेज वर्ड है, इसे आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी भी टेंस में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सूनर और लेटर वाला जो फ्रेज वर्ड है, इसे आप केवल फ्यूचर टेंस में यूज़ करेंगे। तो आइए नेक्स्ट फ्रेज वर्ड का मतलब जान लेते हैं। समथिंग और द अदर का मतलब है कुछ ना कुछ। आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं। समडे और द अदर या फिर वन डे और द अदर का मतलब है एक ना एक दिन। दोस्तों, जितना भी फ्रेज वर्ड का मतलब यहाँ पर आपको बताया है, सिर्फ आपको ये याद रखना है, आदर से पहले जो आर्टिकल का यूज हुआ है उसको आपको दा नहीं पढ़ना है, उसको आपको दी पढ़ना है। क्योंकि जब किसी वर्ड भावेल वर्ड से शुरू होता है, उससे पहले जो आर्टिकल आता है उसे हम दी पढ़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, AIOUE, ये भावेल लेटर है। इससे पहले जो आर्टिकल आएंगे उसे हम दी पढ़ेंगे। मतलब भावेल लेटर से शुरू होने वाले वर्ड से पहले जो आर्टिकल आएंगे उसे हम दी पढ़ेंगे, सिर्फ इन पांचों लेटर को छोड़ के, और बाकी कॉन्सोनेंट में आपको दा पढ़ना है। और कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड से पहले जो आर्टिकल आते हैं उसे हम दा बोलते हैं। आइए इन सभी फ्रेज वर्ड को अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और अपने डाउट को क्लियर करते हैं इस वीडियो में। उस घर में कोई ना कोई तो था जिसने मुझे आवाज़ दिया, कोई ना कोई मेरी तरफ आ रहा है, वो कल रात किसी न किसी को वहाँ देखा था। तो दोस्तों, रोज़ बोलचाल के ज़िंदगी में हमें अक्सर इस तरह के सेंटेंस को बोलना, सुनना और लिखना पड़ता है। तो आइए जान लेते हैं इस तरह के सेंटेंस को कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं वो कौन सा फ्रेज वर्ड है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं समवन, और समवन का मतलब होता है कोई, और उसके साथ और द अदर जोड़ देने से वो बन जाता है कोई ना कोई। और इस समवन और द अदर का मतलब होता है किसी न किसी ने, कोई ना कोई, किसी न किसी को, किसी न किसी से। दोस्तों, इस फ्रेज वर्ड को आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। उस घर में कोई ना कोई तो था जिसने मुझे आवाज़ दिया। देयर वॉज समवन और द अदर इन दैट हाउस हु कॉल्ड मी। देयर वॉज समवन और द अदर इन दैट हाउस हु कॉल्ड मी। कोई ना कोई मेरी तरफ आ रहा है। Someone or the other is coming towards me. Someone or the other is coming towards me. आइए नेक्स्ट वाला सेंटेंस देख लेते हैं। मुझे पता नहीं, कोई ना कोई तुम्हें बुला रहा है। I don't know someone or the other is calling you. I don't know someone or the other is calling you. एक ना एक दिन कोई ना कोई उसे शादी करेगा। Someone or the other will marry her sooner or later. Someone or the other will marry her sooner or later. तो आइए नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखते हैं। एक ना एक दिन तुम्हें किसी न किसी को शादी करना होगा। या फिर इस हिंदी वाक्य को ऐसे बोल सकते हैं, एक ना एक दिन तुम्हें किसी न किसी को शादी करना पड़ेगा। वन डे और द अदर यू विल हैव टू मैरी समवन और द अदर। वन डे और द अदर यू विल हैव टू मैरी समवन और द अदर। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर इस सेंटेंस में देख पा रहे हैं, इससे पहले वाले सेंटेंस में हमने समवन और द अदर को सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया है, और इस सेंटेंस में हमने समवन और द अदर को ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया है। इस तरह के कुछ और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। मेरे पास एक पुराना मोबाइल है, मैं उसे किसी न किसी को दे दूंगा।
I have an old mobile. I will give it to someone or the other. I have an old mobile. I will give it to someone or the other. या फिर इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, आई एम हैविंग एन ओल्ड मोबाइल, आई विल गिव इट टू समवन और दी अदर। आइए नेक्स्ट वाला सेंटेंस देख लेते हैं। नया मोबाइल खरीदने के लिए मुझे किसी न किसी से रुपया उधार लेना होगा। टू बाय अ न्यू मोबाइल आई हैव टू बोरो मनी फ्रॉम समवन और दी अदर। टू बाय अ न्यू मोबाइल आई हैव टू बोरो मनी फ्रॉम समवन और दी अदर। कोई ना कोई तो है, देयर इज समवन और दी अदर। देयर इज समवन और दी अदर। मैं किसी न किसी तरह से ये सब कर लूँगा। तो आइए दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस को कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, यही हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए एक फ्रेज वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं वो फ्रेज वर्ड क्या है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, समहाउ और दी अदर, इसका मतलब होता है किसी न किसी तरह से, और समहाउ का मतलब होता है किसी तरह से, और इसके साथ और दी अदर लगाने से इसका मतलब बन जाता है किसी न किसी तरह से। तो इस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आपको एक सेंटेंस लिखना है, और इन सभी फ्रेज वर्ड को सेंटेंस के पहले और सेंटेंस के बाद में दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं। इन सभी फ्रेज वर्ड का सेम मतलब है किसी न किसी तरह से। इनमें से आप किसी भी एक का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए फटाफट ट्रांसलेट करते हैं। मैं ये सब किसी न किसी तरह से कर लूँगा। आई विल डू इट ऑल समहाउ और दी अदर। मैं किसी न किसी तरह से उसको समझा दूंगा। आई विल एक्सप्लेन इट टू हिम समहाउ और दी अदर। मैं किसी न किसी तरह से पैसों का इंतजाम कर लूँगा। आई विल अरेंज मनी समहाउ और दी अदर। या फिर इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, आई विल अरेंज मनी वन वे और दी अदर। या फिर इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, आई विल अरेंज मनी वन वे और अनदर। या फिर इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, आई विल अरेंज मनी सम वे और अनदर। या फिर इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, आई विल अरेंज मनी सम वे और दी अदर। वो किसी न किसी तरह से दिल्ली पहुंच पाया। ही कुड रीच दिल्ली समहाउ और दी अदर। किसी न किसी तरह से उस दिन मैं तुम्हारे लिए 10 रुपया बचा लिया था। समहाउ और दी अदर आई सेव 10 रुपीज फॉर यू दैट डे। भारत में हर इंसान किसी न किसी तरह से झूठे समाचार देखकर परेशान है। एवरी पर्सन इन इंडिया इज ट्रैवल बाय वाचिंग फेक न्यूज़ वन वे और दी अदर। या फिर इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, एवरी पर्सन इन इंडिया इज ट्रैवल बाय वाचिंग फेक न्यूज़ सम वे और अनदर। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झूठी समाचार देखकर, झूठी समाचार बोलकर, झूठे समाचार सुनकर, अगर इसी तरह से कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले आपको बाय लगाकर वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देना है। तो आइए नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं। किसी न किसी तरह से वो पैसा कमा लेता है। वन वे और दी अदर ही अर्न्स मनी। या फिर इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, सम वे और दी अदर ही अर्न्स मनी। या फिर इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, समहाउ और दी अदर ही अर्न्स मनी। तो आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं। किसी न किसी तरह से लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। वन वे और दी अदर पीपल बिकम फूल्स। या फिर इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, सम वे और दी अदर पीपल बिकम फूल्स। या फिर इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, पीपल बिकम फूल्स सम वे और अनदर। वो कुछ ना कुछ बोलना चाहता है। आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए, और वो लड़का अपने दोस्तों के साथ कुछ ना कुछ कर रहा है। दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आपको एक फ्रेज वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए जान लेते हैं वो फ्रेज वर्ड क्या है। वो फ्रेज वर्ड है समथिंग और दी अदर। समथिंग का मतलब होता है कुछ, और इसके साथ और दी अदर जोड़ देने से ये बन जाता है कुछ ना कुछ। तो आइए दोस्तों, इसका इस्तेमाल कैसे होता है इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले आपको एक सेंटेंस बोलना है, और वो सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और मॉडल भी हो सकता है। उसके बाद इस फ्रेज वर्ड को जोड़ देना है, समथिंग और दी अदर। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, आपको हमेशा एक बात जरूर याद रखना है, जब किसी वर्ड्स वॉवेल वर्ड से शुरू होता है, उससे पहले जो आर्टिकल आता है उसे हम दा नहीं दी पढ़ेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अदर से पहले जो दा आया है उसे हम दा नहीं दी पढ़ेंगे। और जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, उससे पहले जो आर्टिकल आता है उसे हम दी नहीं दा पढ़ेंगे। इसलिए आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। यू शुड डू समथिंग और दी अदर। यू शुड डू समथिंग और दी अदर। अगला सेंटेंस है, आपके पास कुछ ना कुछ जरूर है। यू मस्ट हैव समथिंग और दी अदर।
यू मस्ट हैव समथिंग और द अदर। नेक्स्ट सेंटेंस है वो कुछ ना कुछ बोलना चाहता है। ही वांट्स टू से समथिंग और द अदर। ही वांट्स टू से समथिंग और द अदर। नेक्स्ट वाला है तुम्हें कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। यू विल गेट समथिंग और द अदर टू ईट। यू विल गेट समथिंग और द अदर टू ईट। आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं। सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा। ऑल विल गेट समथिंग और द अदर गिफ्ट। ऑल विल गेट समथिंग और द अदर गिफ्ट। कुछ ना कुछ तो है, इसे कैसे ट्रांसलेट करते हैं आइए जानते हैं। इसके लिए आपको बोलना है देयर इज समथिंग और द अदर। देयर इज समथिंग और द अदर। आइए नेक्स्ट वाला सेंटेंस देख लेते हैं। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है। देयर इज समथिंग और द अदर बिहाइंड इट। देयर इज समथिंग और द अदर बिहाइंड इट। वो लड़का अपने दोस्तों के साथ कुछ ना कुछ कर रहा है। दैट बॉय इज डूइंग समथिंग और द अदर विद हिज फ्रेंड।